मेरे प्यारे बंधुओं आप सभी का राज एकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। चलिए आज हम बात करते हैं ईबीएस की। ईबीएस में हमने टॉपिक लिया है, बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है। तो इसमें हमने लिया है कि रेड डाटा बुक के बारे में हम जानते हैं क्या है रेड डाटा बुक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा चैनल का नाम है राज एकेडमी, ठीक है ना। इसमें दिया है विश्व संरक्षण संघ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। IUCN का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है, ठीक है ना। IUCN एक सूची जारी करता है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक, और इसके नाम से जाना जाता है। इसमें संकटापन्न जीवों को रखा जाता है, जिसमें जिन जीवों पर संकट होता है ना, उन जीवों को रखा जाता है। जैसे हमारे देखा होगा कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, तो जो संकट की कगार पर हैं उनको रेड डाटा या बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, उन सभी को रखा जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक है ना। उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं, विलोपन के खतरे पर गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों के थ्रेटेंड जाति का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। IUCN के 3 संकटापन्न संप्रभु के दुर्लभ और प्रजाति थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आती हैं। जानवर इसमें है, जानवरों के बारे में बात करते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब जो जानवरों की डिजाइन है वो किसके कारण होती है। इसको हमें याद रखना होगा, उनके बालों के रंग के कारण होती है। किसके कारण होती है? बालों के रंग के कारण। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। जैसे अपन लोग मतलब मनुष्य जो भी जीव दिन में दिखाई देता है, सब कलर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और लेकिन रात में कुछ ही जानवर देख सकते हैं, उनको क्या दिखाई देता है? सफ़ेद और काला दिखाई देता है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली है, वो सर्दियों के महीने में, अभी हम देखेंगे तो सर्दियों के महीनों में क्या होता है, वो सोती रहती है, ठीक है ना। और गर्मियों के महीने में खूब बाहर निकलती है, आपने देखा होगा दीवारों पर चिपकी हुई रहती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है। मतलब ये होता है कि जैसे जानवर जो जंगलों में लोग रह रहे हैं उनको पता चल जाता है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है, तो इससे उन्हें पता चल जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि पहले से ही वो जंगल को खाली कर देते हैं। जानवरों में देखने और सुनने महसूस करने की शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा उनकी क्या होती है, जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। वो खुद किसी चिल्लाते हैं तो दूसरा जानवर समझ लेता है कि क्या बात है इसको, ठीक है ना। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। क्या होता है? जिन जानवरों के बाहरी कान या शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। अच्छा, जैसे जिन जानवरों के बाहरी कान या जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां, जैसे इसमें अस्थियां ये मेलेन, इनकस, स्टेपीज का पाया जाना प्रमुख है, ठीक है ना। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। क्या होता है? यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा इन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं, वे अंडे देते हैं। स्लॉथ आपने सुना होगा, स्लॉथ जानवर है, एक जीव है
तो स्लॉथ देखने में भालू की तरह लगता है, दिख रहा है ना आपको। स्लॉथ देखने में क्या लगता है, भालू की तरह लगता है। ये है, ये भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। कैसे होते हैं, भालू से अलग होते हैं, भालू से अलग होते हैं। तो ये दिन में ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटके रहते हैं। 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ये 17 घंटे, 24 घंटे में 17 घंटे सोते रहते हैं। ये बहुत ही आलसी होते हैं। और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ क्या करते हैं, 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। सोते रहेंगे तो भाई घूम कहाँ पाएंगे। इसलिए इन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, इन्हें बस थोड़ा अपने टाइम जगे। 17 में कितना अपने घंटा हो जगे, 4 और 3, 7 घंटे जगे, अपने सो गए। यही काम है। आगे हम बात करते हैं, ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़, ये क्या बात है यार। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से उतरते हैं और जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। बहुत सही। बाघ की बात करते हैं, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना, ये बाघ दिखाई दे रहा है, बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना देख सकता है। ठीक है ना। बाघ के मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। उसकी जो मूछें होती हैं ना, आपने देखा होगा बाघ की जो मूछें होती हैं, वो क्या जैसे हवा में कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसके शरीर की सही स्थिति का पता चल जाता है। शरीर की सही स्थिति का पता चल जाता है। और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र मूत्र अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। क्या बात है। मतलब एक बाघ जो जंगल में रहता है वो अपने क्या करता है, अपने बॉर्डर बना देता है। वो बॉर्डर बनाता है, मतलब मूत्र करता है, मूत्र छोड़ देता है। तो दूसरा बाघ क्या करता है कि उस मूत्र की वो दुर्गंध को पहचान लेता है और वहाँ वहाँ से वो चला जाता है। इसलिए इनका एक ये क्या है, क्या बोले इसे, बाउंड्री ही बोल सकते हैं इसको। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, आवाज़ में बदलाव करता है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक, क्या बात है, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम ही जाते हैं। आगे बात करते हैं, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेते हैं, तुरंत भांप लेते हैं। ठीक है ना। हाथी की बात करते हैं। हाथी हमेशा देखो, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। कहाँ, पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है, उसके शरीर को, हाथी का शरीर एक भारी भरकम जीव है, तो उसको सीधी सी बात है कि उसको मतलब वो कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत पसंद होगा, क्यों, गर्मी लगती है तो उसको आनंद मिलता है। पानी, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने 3 महीने 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। कितने का, 200 किलोग्राम वजन का होता है 3 महीने का हाथी। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। और हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी परेशानी आने पर दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10-12 हाथी हथनी के और बाकी बच्चे होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की हथनी क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 और 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। मतलब 14-15 साल तक ही वो हाथी अपने झुंड में रहते हैं, उसके बाद अपने झुंड को छोड़ देते हैं। लंगूर की बात करते हैं हम, तो लंगूर कैसा होता है। लंगूर ये दिख रहा है आपको। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। क्या करता है, खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है
कि उन्हें चौकन्ना करता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ की बात करते हैं तो भाई साहब इसमें मगरमच्छ की बात है कि छोटे छोटे जीव, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के जो कान होते हैं वो आसानी से हमको दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे छेद जैसे कान होते हैं, छिपकली के भी छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं, बिजली की तरंगों के द्वारा एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है, डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। क्या होता है, इनके दांत घिस जाते हैं। इनके दांत घिस जाते हैं, मतलब गिलहरी क्या करती है, उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं तो वो अपने दांतों को छोटा करने के लिए कुतरती रहती है। ठीक है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम देते हैं, मांस को फाड़ने और काटने में काम देते हैं। गाय के आगे के दांत को गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। ठीक है ना। सांप की बात करते हैं तो सांप ये दिख रहा है आपको, कोबरा। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। 4 प्रजाति नहीं है, 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इसमें इसमें अपना है, पहला नाग है, करैत है, दुबोइया है, अफाई है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं जब सांप किसी को काटता है, जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। वो क्या, उसके 2 खोखले दांत होते हैं, उनके जरिया से वह क्या करता है, वो जहर छोड़ता है और जिस पर भी फेंकता है उसके अंदर जहर चला जाता है। ठीक है ना। जहर से बचने के लिए जो व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई, जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को, लेकिन वह शिकार अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। क्या करता है, पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। अच्छा, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरे जो सांप रखते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ता हमारा, कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ये बात सही है, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आगे हम बात करते हैं केंचुए की। तो केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम करते हैं। जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। कैसी हो जाती है, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम चींटियों की। तो चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। देखा होगा आपने, एक के पीछे एक चलती है चींटी। चींटी हमेशा इधर उधर नहीं भागती हैं क्योंकि एक प्रकार की एक गंध छोड़ती हैं। चींटियाँ चलते समय कुछ गंध छोड़ती हैं, ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आगे बात करते हैं मच्छर की। तो हमारा मच्छर, दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। ठीक है ना। मच्छर की बात करते हैं तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे
हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। क्या बात है, हम जहाँ कहीं भी लेटे हों तो उनको पता चल जाता है कि हम यहाँ लेटे हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है, ठीक है ना। रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। मलेरिया के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, तालाब है, या फिर हम जो अपने क्या नाम है, छत पे वो रख देते हैं, टंकी वगैरह बना देते हैं ना, तो उसमें जो पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें मच्छर अंडे देता है, ठीक है। कि पानी में इस यहाँ क्या होता है, मच्छर, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी में तेल डालना उचित रहता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। रेशम के कीड़ों की बात करते हैं, तो रेशम के कीड़े क्या होते हैं? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारी मादा वहाँ है, ठीक है ना। कई किलोमीटर दूर की से ही पहचान लेते हैं। जैसे चूहा की बात करते हैं। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है। क्या होती है? देखने की क्षमता कम होती है। इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए तो हमारे रसोई घर में रहते हैं ये, ठीक है ना। पक्षी बात करते हैं हम। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, और घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में, ठीक है ना। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के ऊपर होती हैं। कहाँ होती हैं? उनके सिर के ऊपर होती हैं। पक्षी पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देखते हैं, यानी उन पर नज़र डालते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित रहते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी आँखें एक ही चीज़ पर देखती हैं। ज़्यादातर पक्षियों में आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखा होगा, पक्षी अपनी गर्दन घुमाते हैं, उनकी आँखें अब मनुष्य की तरह इधर उधर नहीं घूम सकती हैं, उनकी पूरी आँख घूमती है, तो इसलिए उन्हें गर्दन घुमानी पड़ती है, ठीक है ना। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए कुछ दूसरी तरह की आवाज़, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। ऊपर से पक्षी को उड़ के आ रहा है दूसरा, तो उसके लिए आवाज़ दूसरी निकालते हैं, और कोई ज़मीन से चल के आ रहा है तो उसके लिए आवाज़ दूसरी निकालते हैं। ये आपने देखा होगा गाँव में, ठीक है ना। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कान नहीं होते, उनके छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी पक्षी की मदद से इनकी मदद से सुनता है। चलिए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेके आएंगे, ईवीएस का ही लेके आएंगे, ठीक है ना। उसके लिए, तब तक के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा वीडियो ये देखा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलो, थैंक यू।